फाइनली बच्चों, आज एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ है जिसमें एनटीए वालों की तरफ से भी वकील प्रस्तुत हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के बीच उनके आपस में कुछ जो पेटिशन बच्चों ने याचिका डाली थी कि एक ग्रेस मार्क्स के ऊपर आज एक निर्णय आया है। उस निर्णय में ये कहा गया है जो 1563 बच्चे हैं उनका हम स्कोर कार्ड कैंसिल करते हैं और उन 1563 बच्चों का हम दोबारा री एग्ज़ाम करेंगे 23 जून को 1563 बच्चों का दोबारा री एग्ज़ामिनेशन होगा और उनका रिज़ल्ट जो होगा डिक्लेयर वो 30 जून को होगा। ये एनटीए वाले खुद अपनी गलती कबूल करके 1563 बच्चों को री टेस्ट करवाने के लिए एग्री हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि कैंसिलेशन पे कोई रोक नहीं हुई है। अब भी आज वाला जो ये ऑर्डर हुआ इसमें भी जो काउंसलिंग हुई है, काउंसलिंग का उन्होंने रोक नहीं लगाई है। तो ये 1563 बच्चों की अगर री एग्ज़ाम कर देते हैं और जो उसमें ग्रेस पार्क में मार्क्स में जो मतलब टॉप उसमें पहुँचे हैं रैंक में, इतने 23 लाख 24 लाख बच्चों में 1563 का बच्चा आप ले लोगे तो रैंक में क्या फ़र्क पड़ेगा? आटे में नमक के बराबर। ये एनटीए वाले ये इतना पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि जो पिंड छूटे किसी चीज़ से वो कर करा के छुट्टी करो। 23 लाख बच्चों में से और 1563 बच्चों का पता ही नहीं किस किस को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। या तो अभी लिस्ट निकालेंगे कि हमारे टॉप वाले 1563 जिनके साथ हमने धांधली करी है उन बच्चों को हम ऊपर लेकर आते हैं। अब 23-24 लाख में से 1563 बच्चे कौन सी लिस्ट है अब निकालेंगे। तो ऐसे इन्होंने ये घपला कर दिया है, कुछ पता ही नहीं। और काउंसलिंग पे अब भी रोक नहीं लगी है। जो 1563 बच्चे, और ये एक बात और हुई है कि अगर वो जो बच्चे हैं 1563 इस एग्जामिनेशन में नहीं बैठते तो उनके जो ग्रेस मार्क्स हमने दिए हैं, एनटीए वालों ने जो दिए हैं, वो कैंसिल हो गए। जो उनका ओरिजिनल स्कोर होगा वो उसी पे उनको स्टैंड करना पड़ेगा अगर वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो कुछ मेरे हिसाब से कुछ अच्छा भी हुआ है और बुरा तो बहुत ही हो चुका है। इन 1563 बच्चों का री एग्जामिनेशन के बाद इतने लाखों बच्चों का जो रिजल्ट डाउन हुआ है वो उनका क्या होगा और कितना फ़र्क पड़ेगा? कट ऑफ पे कितना फ़र्क पड़ेगा ये बताइए। और बहुत सारी बातें तो अभी डिक्लेयर होंगी जब जुलाई के महीने फर्स्ट वीक में बहुत सारी पेटिशन और रखी जाएंगी या दोबारा री सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। पेपर लीक का कोई मामला नहीं हुआ। पेपर लीक का कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। पेपर लीक का भी डिस्कशन हो जाता तो कितना बढ़िया होता। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर पेपर लीक के बारे में भी दो सब बात कर देता तो और मजा आ जाता। केवल अभी दो बात क्लियर हुई है, जो 1563 बच्चे हुए हैं कौन कौन है ये भी नहीं पता। वो एनटीए वाले अपनी लिस्ट निकालेंगे और उसमें भी क्या घपला करेंगे ये भी नहीं, क्योंकि अब ट्रस्ट ही नहीं है एनटीए पे। अब एनटीए पे ट्रस्ट ही नहीं है। 1563 बच्चे कौन से? 23 लाख बच्चों में से 1563 बच्चे कौन से और किन को सिलेक्ट करेंगे और उनका री एग्जाम कराएंगे? एनटीए अब आ तो रहा है लाइन लाइन पे, मगर धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि इन्होंने जितनी भसड़ मचाई है ना वो इनसे समेटना भारी हो रहा है। ये एनटीए ने खुद कबूला है कि हमने जो ग्रेस मार्क्स दिए उसकी उसकी वजह से ये कट ऑफ इतनी हाई चली गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर आज भी रोक नहीं लगाई। जब आपने इतना अच्छा काम कर दिया 1563 का कम से कम री एग्जामिनेशन होता तो कम से कम एक पीरियड के लिए काउंसलिंग पे भी रोक लगा देते। और पेपर लीक के भी ऊपर भी दो शब्द बोल देते आप माननीय सुप्रीम कोर्ट। और 1563 बच्चों का री एग्जामिनेशन करने के बाद भी कितनी कट ऑफ पर फ़र्क पड़ेगा ये कुछ पता नहीं। पड़ेगा भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद एनटीए कहेंगे कि हमने तो बच्चों का मान सम्मान रखा, हमने तो दोबारा 1563 का जो ग्रेस ग्रेस वाले बालक थे हमने उसका पेपर रिकंडक्ट करवा दिया। कोई मज़ेदारी वाली बात थोड़ी हुई है। 1563 बच्चों को अब कैसे ये छाटेंगे, क्लेरिफाई करेंगे, उनको कैसे निकालेंगे?
एनटीए वाले धीरे धीरे लाइन पे आ तो रहे, मगर इस चीज़ का आगे क्या जुलाई के महीने में फर्स्ट वीक में क्या क्या सोल्यूशन निकलेगा अभी कुछ नहीं कह सकते।